जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात ना करें। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप गली गली में शोर है। संजय जी नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी चोर, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नॉट गो प्लीज, इट विल नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड। नहीं, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। नहीं, आप ये गलत, नहीं सर, आप दुरुपयोग कर रहे हैं समय का। कैसे केजरीवाल को बोल रहे हैं? केजरीवाल को कैसे बोल रहे हैं? आप सब पीछे जाए। मेरा आग्रह होगा प्लीज अपने सीट पर जाए। प्लीज मनोहर, नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। आप विषय पर बिजली सप्लाई करता है। प्रधानमंत्री पर आपने भारत की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके बांग्लादेशियों का घर रोशन करते हो। संविधान पर बोलिए। हमें ज्ञान बता रहे हो, प्लीज हमको ज्ञान बता रहे हो। हजारों करोड़ की बिजली चोरी करके झारखंड की बिजली, सर आप ही आ गए सर, मेरा तो नाम गायब हो जाता हूं मैं। सर झारखंड की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके अडानी बांग्लादेश को पहुंचाता है। ये आप ही सब्सटेट करेंगे, इसको भी करेंगे। हाँ, करे जितना आप बोलेंगे सब हाजिर कर देंगे साहब। आप इस सब्सटेट करेंगे, इसलिए आप लगा रहे हैं। हाँ एकदम करेंगे। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी और इस तरह के नारे न लगाएं। प्लीज प्लीज प्लीज, नो आपस में बातें प्लीज। जब ये लोकतंत्र के बारे में बोलते हैं, संविधान के बारे में बोलते हैं, हम लोग यहाँ विपक्ष की तरफ से खड़े होते हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सोच रहे हैं इनसे डर के चुपचाप बैठ जाएंगे। एक बात याद रखना, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। याद रखना इसको, याद रखना। बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों हल्ला मत करो, बच्चों शांत, बच्चों हल्ला मत करो, बच्चों शांत। मान्यवर, 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे लिया सर। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे दिया है। विषय पर प्लीज सर, विषय पर बोलिए सर। जो आप मालूम है कि विषय पर बोले, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपस में बात नहीं। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। चलो दे दो ईडी सीबीआई। आप बोलते हैं, प्रवोक करते हैं, आप इसे पर बोलिए। ये सब चीजें नहीं जाएंगी, ये सब चीजें नहीं जाएंगी रिकॉर्ड पे। प्लीज, वो बोल रहे हैं जेल क्यों गए? आपस में बात न करें, आप बोले संविधान पर। आप प्रोग्राम को आपस में बात न करें प्लीज, प्लीज। आप इस तरह टिप्पणी नहीं कर सकते माननीय सदस्यों पर, वो चीजें रिकॉर्ड में नहीं जाएंगी। इस तरह की टिप्पणी सदस्यों पर एक दूसरे पर करना, प्लीज आप विषय पर बोले। पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में किसकी सरकार है सर? क्या यहाँ पे ट्रंप की सरकार है? क्या ओबामा की सरकार है? यहाँ पे 10 साल से किसकी सरकार है? 10 साल से यहाँ पे महामानव की सरकार है। महामानव की सरकार है 10 साल से। मैं महामानव से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, सीमा की सुरक्षा किसके जिम्मे है? अमित शाह के जिम्मे है। सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश की, त्रिपुरा से लगती है, आसाम से लगती है, बंगाल से लगती है। कोई बांग्लादेशी त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, झारखंड पार करके, यूपी पार करके, बिहार पार करके दिल्ली कैसे आ गया? आप लोग घास छील रहे थे क्या? आपकी सरकार घास छील रही थी क्या? कैसे आ गए भाई यहाँ पे बांग्लादेशी? सर उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाई, आपने उनको नहीं रोका। प्लीज, मैं नहीं कर रहा, आई एम नॉट एल्डिंग सर, आई एम नॉट एल्डिंग। लीडर ऑफ द हाउस, आई एम नॉट एल्डिंग। नहीं सर, ऐसे आप तो फिर ऐसे लोग एक मिनट आपको हम समय देंगे, आप देखिए। लीडर ऑफ द हाउस। नहीं, मैं एक ही बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस संविधान ने ये ताकत दी है कि वो वोटर्स लिस्ट के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि उसको कटवाने का, वो प्रोविजन भी संविधान के अंतर्गत ही है।
उसमें देखने वाली बात यह है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। माननीय संजय जी, इतनी शानदार बात आज की है लीडर ऑफ द हाउस ने सर, मैं इनका नमन करता हूं। इतनी बढ़िया बात इन्होंने कह दी कि मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। सर, इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप बैठे। आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे? हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे आगे बोले। भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के बड़े बड़े फैशन डिजाइनरों को भी फेल कर दिया, इतना सज के चलते हैं, इतना सज के चलते हैं। प्रधानमंत्री इटली का चश्मा, आप जानते हैं, इटली की घड़ी, आप ये सब चीजें नहीं जानते। यहाँ हमारे नेता पे टिप्पणी हो रही है, आप नहीं बोल रहे हैं। आप नहीं बोल सकते। हमारे नेता पे टिप्पणी हो रही है, आप नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री पर आप टिप्पणी नहीं कर आप सकते। हमारे नेता पे संवैधानिक केजरीवाल पे टिप्पणी हो रही है, आप नहीं बोल रहे हैं। आप प्लीज स्पीक ऑन सब्जेक्ट। हमारा टाइम बचा है सर। हाँ, तो आप बोले सब्जेक्ट पर बोले। सब्जेक्ट पे बोल। हाँ, ये टिप्पणियां नहीं जाएंगी आपकी रिकॉर्ड पे। सर, बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों शांत हो जाओ, आप स्पीक बच्चों शांत, प्लीज स्पीक। बच्चों शांत हो जाओ बच्चों। हमको अगर दर्शन करना होता है मान्यवर, तो हम काशी जाते हैं, महाकाल का दर्शन करने उज्जैन जाते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करने अयोध्या जाते हैं। लेकिन भाजपाइयों को जब दर्शन करना होता है तो ये मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो इसलिए इसलिए मान्यवर, इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं, कृपया साहब घबराओ मत। सीट पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जैसे ही बोलता हूं चीखना चिल्लाना शुरू। मान्यवर, ये भारत खोदो योजना चला रहे देश में, भारत खोदो योजना। अरे मैं कहता हूं अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी, उसका तो पता चल जाएगा कहां है। संसद खोद दो। ये भारत खोदो योजना बंद करो, इससे देश का विकास होने वाला नहीं है।